नमस्कार दोस्तों, मैं संध्या पांडे आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल आदिशक्ति में। दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप ईश्वर को किस तरह भजते हैं, क्या कैसे पूजते हैं, आप उसके कितने करीब हैं या उससे कितना दूर हैं, तो इसके लिए इस बात के लिए आपको ये वीडियो बहुत हेल्प करेगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ये उल्लेख किया है कि इंसान ईश्वर को किस तरह से पूजता है। उसको उन्होंने 4 भाग में कैटेगराइज किया है, यानी कि 4 श्रेणियों में बांटा है। इसमें इंसान किस तरह से ईश्वर के कितने नज़दीक है या कितना दूर है, इससे वो अपने आप को पता लगा सकता है। आज मैं उसी के बारे में आपके सामने उल्लेख करने वाली हूँ। आपको बस ये देखना है एक्चुअली आप किस कैटेगरी में हैं, इससे आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने आप को बड़ी ईमानदारी के साथ इन श्रेणियों में रखें, ताकि आपको ये समझ सकें कि आप किस स्तर पर हैं या अपना उस स्तर से दूसरे स्तर तक जा सके, उसको अपने स्तर को अपनी सोल की राइजिंग कर सके। क्योंकि इंसान दूसरों से झूठ बोल सकता है लेकिन अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता है। तो आपको ये वीडियो बहुत हेल्प करेगा ये जानने के लिए कि आप ईश्वर के कितने नज़दीक हैं या कितना दूर हैं। तो भगवत गीता में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा, दोस्तों, इंसान मुझे 4 तरीके से पाना चाहता है या पूछता है। पहला होता है अर्थार्थी। अब ये अर्थार्थी का क्या अर्थ होता है? अर्थार्थी का अर्थ होता है जो अपने स्वार्थ में हमेशा लिप्त रहते हैं, जो हमेशा अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं, जो ईश्वर को सिर्फ इसलिए पूजते हैं ताकि उनका स्वार्थ सिद्ध हो सके। अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए वो ईश्वर के दर पर जाते हैं। उनको पाने के लिए, अपने स्वार्थ को पाने के लिए वो ईश्वर के दर पे जाते हैं। उनका ईश्वर के साथ कोई अटैचमेंट नहीं होता है, बस वो अपनी स्वार्थ, उनका जो अटैचमेंट होता है वो अपने स्वार्थ के साथ होता है। वो ना ईश्वर से, अपनी आत्मा से जुड़े होते हैं, ना मन से जुड़े होते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ से जुड़े होते हैं। अब दूसरा होता है आर्थ। इसका क्या अर्थ होता है दोस्तों? जो इंसान ईश्वर को सिर्फ इसलिए पूजता है कि उसकी ज़िंदगी आराम से चलती रहे, उसमें कोई दिक्कत ना हो, उसमें किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, उसके जीवन में कोई बाधा ना आए, जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी ना हो और उसका जीवन आराम से चलता रहे। वो ना तो आत्मा से जुड़ा होता है ईश्वर से इस श्रेणी में, और ना ही मन से जुड़ा होता है, लेकिन ये अथॉरिटी से एक श्रेणी ऊंची है। उसकी लाइफ में कोई गड़बड़ नहीं हो, वो आराम से अपना जीवन चलता रहे। वो इसी डर से कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसके जीवन में कोई गड़बड़ हो जाएगी, तो वो ईश्वर को पूजता है। अब तीसरा होता है दोस्तों, जो तीसरी श्रेणी है वो है जिज्ञासु की। जी हाँ, उसे श्री कृष्ण जी ने जिज्ञासु की श्रेणी में रखा है। अब ये जिज्ञासु क्या होता है? जैसा कि आप इस नाम से ही समझ रहे हैं कि जो ईश्वर को जानना चाहता है, उनको समझना चाहता है, जो उनको इस कैटेगरी में बहुत ही कम लोग फिट होते हैं। जो ईश्वर को जानना चाहते हैं, उनको समझना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, जो उन्हें जिज्ञासु कहते हैं। उनका कोई स्वार्थ इसमें निहित नहीं होता है, उससे समझना चाहते हैं कि ईश्वर एक्चुअली है क्या। तो श्री कृष्ण ऐसे लोगों को जिज्ञासु कहते हैं, जो उनके बारे में जानना चाहते हैं। और ऐसे लोग, जो जिज्ञासु लोग हैं, वो श्री कृष्ण जी को बहुत पसंद है,
क्योंकि ये वो लेवल है जिससे वो नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं, यानी कि दूसरी श्रेणी में जा सकते हैं। ये उसको पाने की पहली श्रेणी है जो उसको नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएगी। ये अपने आत्मा और मन के भाव से उनसे जुड़े होते हैं। चौथी श्रेणी होती है दोस्तों ज्ञानी। जैसा कि इसके नाम में निहित है ज्ञान, तो ऐसे लोग जब ईश्वर को जान लेते हैं, समझ लेते हैं, जो उनसे ज्ञान से जुड़े होते हैं, जो उनसे जुड़े होते हैं दिल से, आत्मा से, अपने मन के अंतर भाव से, अंतर आत्मा से, जिनसे उनसे जुड़े होते हैं। जो मनुष्य ज्ञानी होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ज्ञानवश ईश्वर से जुड़ते हैं, क्योंकि वो जान लेते हैं, समझ लेते हैं, पहचान जाते हैं ईश्वर को, तो वो उनसे जुड़ जाते हैं और वो इस श्रेणी में आते हैं। जैसा कि इसके अर्थ में निहित है, उनसे जुड़ते हैं। ये वो समंदर है दोस्तों, ये ज्ञान का वो समंदर है जिसमें वो बहते रहते हैं, ज्ञान में बहते रहते हैं। और जो इसमें इंसान और ईश्वर जुड़ जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं, उन्हें कोई मोह माया नहीं सताती है। फिर वो सिर्फ ज्ञानवश ईश्वर से जुड़ते हैं। ये लोग अपनी पूर्ण आत्मा भाव से ईश्वर से जुड़ जाते हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ दोस्तों कि ईमानदारी से अपनी श्रेणी को चुनिए और आप जिस भी श्रेणी में हैं उससे ऊपर उठने का, उससे अपना स्तर बढ़ाने की कोशिश कीजिए। बहुत लोग मुझसे ये प्रश्न करते हैं कि हम ईश्वर से कितना जुड़े हैं, या हमारी पूजा पाठ कितना लग रही है। उम्मीद करती हूँ उन सभी लोगों को उनके प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरा इस वीडियो में साथ देने के लिए। आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।